नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। आप इस समय काफ़ी चर्चाओं में हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं कि आप इतने चर्चाओं में रहते हैं। देखिए, हम एक ग्राम स्तर पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली बम्बई भाग रहे हैं, लेकिन हम अपने गांव पे ही रह के अपना छोटा छोटा रोजगार तैयार कर रहे हैं। और एक अन्य लोगों को भी, जो हमारे जैसे युवा हैं, जो मजबूरी बस गांव में रोजगार न होने के कारण वो दिल्ली बम्बई भाग रहे हैं, उनके लिए एक मॉडल का काम कर रहे हैं, उनको प्रेरित भी करते हैं। साथ में बकरी पालन है, पशुपालन में ज्यादातर हमारा फोकस है, उसके साथ में एग्रीकल्चर, अच्छा, नेचुरल फार्मिंग पे हम काम करते हैं। मतलब आप तीनों चीजें पे काम करते हैं। अभी आपका मेन फोकस किस पे है ज्यादातर? मतलब जो हमारे युवा पीढ़ी जैसे बम्बई या गुजरात भागती है, तो वो यहाँ पे आके खेती तो आज की युवा करना नहीं चाहती, तो ऐसा वो एग्रीकल्चर में या गोट फार्मिंग में या काउ फार्मिंग में ऐसा कौन सा अपना एक सोर्स निकाले जिससे उसको लगे कि हाँ, हमको प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए, हम अगर दिल्ली बम्बई भी जा रहे हैं तो हम किसी न किसी के नौकर ही बन के काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम अपने काम को अपना समझ के खुद का मालिक बन के अगर करेंगे, क्या है कि आज के समय पे बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है कि दूसरे के नौकर से बनने से अच्छा है कि अपना खुद का मालिक बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के समय में बकरी पालन जी, बहुत सारे टेक्निकल तरीके आ गए हैं, बहुत सारी मतलब अच्छे एक बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। जी जी, आपका डेयरी फार्मिंग है, बिल्कुल। एग्रीकल्चर में भी कई सारे ऐसे टेक्निकल तरीके आ गए हैं कि जिससे हम कम जमीन में अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं कि आपकी पूरी फार्म यहाँ पे बनी हुई है, कई चीजें हैं, जैसे उधर आपका काऊ है, ये आपकी शायद गोट इधर ही है, अभी तो ये बकरी है, शायद धूप ले रही हैं। और आइए बकरी आपको ये अभी आपका नया स्टॉक आया हुआ है क्या? अभी ये नया आया है, ये बुंदेलखंडी है। अच्छा, बुंदेलखंडी नस्ल की है। तो ये आज आई हैं? जी जी, अभी हमारी आई है जी। गोट फार्मिंग दिखा रहे थे, ये नई ब्रीड आई हुए हैं, इसको बुंदेलखंडी बोलते हैं। इसके पहले आप कौन सी ब्रीड ज्यादातर आप रखते थे? देखिए, बहुत सारे लोग ब्रीड पालने के लिए तो हम कुछ भी पाल सकते हैं। जी जी। लेकिन क्लाइमेट बहुत जरूरी है। जैसे अपने इधर ज्यादातर बर्बरी होती हैं, देसी होती हैं। हमारा जो क्षेत्र है चित्रकूट का पठारी क्षेत्र है, जी। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। जी। तो यहाँ पे ज्यादातर से यही है कि जो यहाँ के क्लाइमेट में सरवाइव कर जाए, वैसी ही ब्रीड का हमें कोई भी, चाहे वो खेती से संबंधित हो, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, या तो अन्य चीजें, तो उस ब्रीड का हमें चयन करना। चित्रकूट में सबसे ज्यादा फेमस आप अभी बता रहे थे बर्बरी या पठार क्षेत्र के लिए बर्बरी है, बीटल है जी, आपका बुंदेलखंडी है। तो अभी आपके पास कौन कौन सी ब्रीड तत्काल अभी अब आप हमको दिखा सकते हैं? अभी देखिए, ये आपको बुंदेलखंडी आप यही है हमारे। अच्छा, ये बुंदेलखंडी है। इनकी पहचान क्या होती है कि ये बुंदेलखंडी? देखिए, इनका ये तो पहले बात तो इनका कलर देख सकते हैं, सब ब्लैक आपको मिलेंगे। अच्छा, ये प्रॉपर, इनके शरीर में कोई दाग नहीं होते? इनके कान थोड़ा बड़े होते हैं। अब बर्बरी जो आती है, बर्बरी के छोटे कान होते हैं, उसकी एक बहुत अच्छी पहचान है। जब आप उनसे आवाज करेंगे तो वो कान अपना आगे कर लेंगे। अच्छा, मतलब हम अगर उनको बुलाएंगे तो कान अपना आगे की ओर करके सुनेंगे। सुनेंगे। अगर आवाज आती है तो वो अपने कान आगे साइड कर लेती है। जी जी। हमारे पास बीटल है। बीटल आइए आपको दिखा देते हैं। बीटल की एक पहचान है, देखिए बड़े कान है। ये सारे जो अभी ये सब बच्चे हैं, ये अभी 3 महीने के हैं। 3 महीने। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, आप गूगल का जमाना है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। ये 3 महीने के बच्चे? इसके बकरे जो होते हैं वो 50 किलो। 50 किलो का एक बच्चा? हाँ, 50 किलो के प्लस जाते हैं। जैसे ये बीटल बकरी आप बता रहे हैं, तो इसमें बर्बरी और बुंदेलखंडी या दो देसी होगी, इसमें फर्क क्या होता है? इसका मेन लाभ क्या होगा? देखिए, इसमें क्या है, अगर लाभ की बात करें तो इसके कई सारे लाभ हैं। जी। अगर हम प्रत्यक्ष भी हैं, कुछ अप्रत्यक्ष भी हैं। जी। तो हमने तो अभी केवल एक अपना व्यवसाय के रूप में अभी हम इसको आजमा रहे हैं। जी जी। दूसरी बात ये कि नई जनरेशन के लिए एक चीज ये बहुत जरूरी है कि शौक पालना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए आपको तैयार होना सबसे बड़ी बात है। कि भाई हम पालने के लिए तो हम कई सारी चीजें पाल लेते हैं, लेकिन उसके विषय में हमको जानकारी नहीं। तो पहले
कोई भी चीज करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमको जानकारी, बिल्कुल, अगर आपको जानकारी ही नहीं है तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इनकम का सोर्स हमारा आप देख ही रहे हैं कि इसमें से जो बच्चे तैयार होते हैं वो तो अभी आप करीबन आपको 3 से या 4 महीने हो गए बकरी पालन, काऊ पालन और वगैरह वगैरह। हमने सुना कि आप मुर्गी पालन भी बनवा रहे हैं, क्या कैसे उसका भी कर रहे हैं मुर्गी पालन के लिए। अच्छा, जो आप इस महीने या अगले महीने अभी तक आपको क्या कुछ लाभ मिला इन बकरियों से? अभी आप खुद का ही आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? खुद का पैसा नहीं, मैं स्टार्टिंग में हमने अपना पैसा लगाया था, करीब 1.5 से 2 लाख के समथिंग हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे जी। उसके बाद अभी हमारा मूलधन निकल गया है। आज ही हमारे अभी 4 बकरे गए हैं। 4 बकरे कौन सी प्रजाति के? 2 बीटल के गए हैं, 2 आपके बर्बरी गए हैं। बर्बरी के गए। उसका आप देख भी सकते हैं, अभी हमारे जेब में पैसे भी पड़े। अच्छा, अभी आप जमा भी करने नहीं गए हैं? अभी आपका इंतजार कर रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपको सुबह ही फोन कर दिया था। जी। आपसे जानकारी लेनी थी और हमारे नवयुवकों को बताना था कि बाहर जाने से अच्छा है आप अपने घर गांव में ही अपना सेवन पालन कुछ भी कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी फार्म कर सकते हैं। आप घर पे रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है इस पाठा क्षेत्र के लिए? देखिए, आने वाला है, आप अपना रोजगार शुरू करिए या तो कोई कौशल सीखिए, अपना खुद के अपने हाथ पैर पे खड़े होइए। जो आने वाले समय पे पाठा में पहले पुराने समय में बताया जाता बहुत सारे रोजगार थे, लेकिन आज के समय में सारे रोजगार सरकार के अधीन हो गए। बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो अपना चला रहे हैं। तो इसलिए सभी के लिए अनुरोध है, और सभी के लिए मैं पाठा में जहाँ तक है, मुझे ज्यादातर युवा जनरेशन भी, बुजुर्ग जो भी हैं, सब लोगों से मेरा डोर टू डोर संपर्क है। मैं प्रयास भी करता हूँ कि वो लोग जागरूक हों, उनको प्रेरित भी करता हूँ। कई सारे किसानों को भी तैयार किया हूँ। अगर कोई इस विषय से अगर जानकारी चाहता हो या कुछ करना चाहता हो, हमसे बिजनेस सलाह लेना चाहता, तो वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। उसके अलावा कि देखिए, पाठा में कौशल की कमी नहीं है, पाठा में बहुत सारे कौशल हैं। बस ये है कि हम सबको, आपके जैसे, हमारे जैसे कई सब लोगों के एक साथ आके उनको निखारने की जरूरत है, उनको एक सहारा देने की जरूरत है। अगर गांव से 10 बच्चे अगर तैयार होंगे तो ऑटोमेटिक वो आने वाली जनरेशन को दिल्ली बम्बई भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोजगार और नौकरी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि नौकरी हम करेंगे, अगर हम वहाँ से छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी फिर से किसी न किसी की गुलामी ही करेगी। बिल्कुल, रोजगार स्वयं का करें, मालिक खुद के रहें। इतना किए हैं तो अगली हमारी आने वाली पीढ़ी इतने से ही उठाएगी, उसको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत, आपका अमूल्य समय आप हमको दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। स्वागत है आपका हमारे फार्म पे। आप प्रयास भी करेंगे कि अगली बार आपको और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके पे और बड़े स्तर पे दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गलतियां हों, त्रुटि हो, कोई सलाह अगर आप देना चाहते हैं हमारे बिजनेस से, या तो कोई जानकारी देना चाहते हैं, तो आप भाई साहब के कमेंट बॉक्स पे भी मैसेज डाल सकते हैं। जी, धन्यवाद बहुत।